भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे घुमट साहब जीवकान ग्रंथराज का, जिसमें मार्गणा महाधिकार के अंतर्गत गति मार्गणा के अंतर्गत वैमानिक देवों का वर्णन चल रहा है। उसके मध्य में कुछ प्रश्न हैं, जो प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हेमागिरी मुंबई से पूछते हैं कि जो दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र, ये जो संकल्पनाएं आगम में बताई है, तो ये किस अपेक्षा से इसको लेना है? दक्षिण दिशा में तो दक्षिणेंद्र और उत्तर दिशा में उत्तरेंद्र, इस प्रकार से क्या इनका इतना ही सीमित अर्थ है? ऐसा तो है नहीं कि दक्षिणेंद्र वैसे देखा जाए तो किस दिशा में है, उत्तरेंद्र किस दिशा में है। हाँ, इनके विमान कौन से विमान में रहते हैं वगैरह, इसकी चर्चा आगे आएगी, किंतु इतना ही सीमित अर्थ इनका नहीं है। हेमांगी जी, दक्षिण और उत्तर इन शब्द के और भी अलग अर्थ होते हैं। उत्तर शब्द का अर्थ होता है उत्तरवर्ती, जो बाद में आता है। तुलना जब की जाती है तो जब बाद में आता है उसको भी उत्तर शब्द से कहा जाता है। जैसे पूर्ववर्ती आचार्य, उत्तरवर्ती आचार्य, इस अपेक्षा से तो उत्तर शब्द का अर्थ होता है बाद में आने वाले। और दक्षिण शब्द का अर्थ, उसके जितने भी अर्थ आगम में दिए हैं, कोश में दिए हैं, वो सारे के सारे उत्तरेंद्र को भी, जैसे समूह का नायक होना, गुणी समूह का नायक होना, मुख्य होना, ऐसे दोनों को लागू हो जाते हैं। किंतु एक जगह पर थोड़ा सा फर्क होता है, और वो इस अपेक्षा से है कि महत्व जब तुलना की जाती है तो दो तुलना में तुलनात्मक रिक्तियां जो प्रधान है उसे दक्षिण कहा जाता है। अच्छा। तुलनात्मक रिक्तियां जो प्रधान है उससे। अब यहां पर प्रधानता क्यों आ रही है दक्षिणेंद्र को? तो एक तो उसकी सत्ता ज्यादा विमानों पर चलती है इसकी अपेक्षा से भी, और दूसरा महत्वपूर्ण है कि उसके एक भवावतारी होने का नियम है। तो पुण्यात्मा की अपेक्षा से भी देखा जाए तो एक भवावतारी होने की अपेक्षा से भी दक्षिणेंद्र को दक्षिणेंद्र कहा जाना। मतलब अगर हम, ऐसा नहीं कि दक्षिण में रहता है और उत्तर में रहते, ये तो है ही है। क्योंकि इनके अगर आगे चल करके जब विमानों की इनकी चर्चा आएगी तो किस प्रकार के कौन से श्रेणीबद्ध विमान में रहते हैं, तो इंद्र के विमान से इतने इतने दिशा में रहते हैं, ये इस दिशा में रहते हैं, तो इस प्रकार का वर्णन आ जाएगा। किंतु इतना ही यहाँ पर सीमित नहीं है, तो तुलनात्मक रीत्या जो थोड़ा सा प्रधान है और जो उत्तर में आता है, जो बाद में आता है, इस अपेक्षा से भी दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र शब्द आते हैं, इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए वंदना भैया। अगला। बट ये अच्छा हुआ कि आपकी निमित्त से ये थोड़ा सा चिंतन गया, और कोर्स देख करके, जब क्योंकि हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे कि इसको दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका और कोई ना कोई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ दिशा की अपेक्षा से वर्णन आ जाए। तो क्या और है? तो कोश में जब ढूंढना तो कम से कम 6 या 7 अर्थ ऐसे मिले जो दोनों को आ सकते हैं। जो अगर आपको चाहिए तो दक्षिण शब्द का अर्थ हम आपको यहां से फिर से बता देते हैं कोश की अपेक्षा से। एक मिनट, एक क्षण भर दीजिए हमको, निकाल के रखा था हमने इसको, थोड़ी सी मेहनत कम बढ़ जाती है। दक्षिण, हाँ, सभी प्रेमिकाओं से समान रूप से प्रेम करने वाला नायक, ये भी दक्षिण शब्द का अर्थ होता है। अब सभी रानियों को सभी देवियों के ऊपर तो दक्षिणेंद्र भी करेंगे, उत्तरेंद्र भी करेंगे, ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि भाई इसकी वजह से उनको दक्षिणेंद्र कहा है ना। और अलग अलग करने के लिए और क्या शब्द आता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तंत्रोक्त एक आचार या एक मार्ग, एक आचरण का तरीका या एक मार्ग का तरीका, ये भी यहां पर नहीं बैठता है। जैसे कि ये बहुत अच्छा मिला हमें ये, कि कुलार्णव करके एक अजैन ग्रंथ है जो तंत्र के बारे में लिखा गया है, कुलार्णव। तो उस तंत्र में लिखा है कि सबसे उत्तम वेद मार्ग है, ये उनकी अपनी कथनी है। सबसे उत्तम बोलो प्रथम वेद मार्ग, वेद से भी अच्छा वैष्णव मार्ग, वैष्णव से भी अच्छा शैव मार्ग, शैव से भी अच्छा दक्षिण मार्ग, और दक्षिण से भी अच्छा वाम मार्ग, और वाम मार्ग से भी अच्छा सिद्धांत मार्ग है।
ये अजैन शब्दों के है। तो सिद्धांत, कौन से पुराणों को, कौन से आगम को सिद्धांत कहा जाता है? सिद्धांत शास्त्र ये शब्द सिर्फ जैन आगम के लिए है और किसी को सिद्धांत शब्द नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें समझना चाहिए। जो रथ दोनों रहते हैं उसमें दाहिनी ओर का जो अश्व है उस अश्व को भी दक्षिण कहा जाता है, ये भी यहां पर कहते हैं। और ये विशेषण में जब कहते हैं कि इस प्रकार प्रवृत्त जिससे किसी का कार्य सिद्ध हो, अर्थात अनुकूल होना, दक्षिण शब्द का अर्थ होता है अनुकूल होना। दक्षिण शब्द का एक अर्थ साधु भी है, दक्षिण शब्द का एक अर्थ ईमानदार भी है, दक्षिण एक शब्द अर्थ का एक सच्चा भी है। अब बोलो, क्या उत्तरेंद्र सच, अगर दक्षिणेंद्र को सच्चा कह रहे तो उत्तरेंद्र को क्या झूठा कहेंगे? है ना? तो इस प्रकार से क्या दक्षिणेंद्र ईमानदार है, उत्तरेंद्र ईमानदार नहीं है? तो ये बाकी के जो शब्द है वो व्यवस्था के अनुसार उसको लगाना चाहिए। तो हमें ये जाकर के आगे जो तुलनात्मक रीत्या प्रधान, ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा लगा। अब प्रधानता क्यों देंगे दक्षिणेंद्र को? तो भाई दो चीजें, एक तो सत्ता की अपेक्षा से और दूसरा देखा जाए तो ये पुण्यत्मा होने की अपेक्षा से, एक भावाधारी होने की अपेक्षा। तो इस प्रकार से इसको चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। डॉक्टर शैला दीदी जुड़ चुके हैं क्या? अगर है तो हैंड रेस करिए। दीदी आपके प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर ले लेते हैं आज। अभियोग्य जाति, अभियोग्य जाति के देव को ऐरावत, हाथी या घोड़ा आदि अगर वो ना बने, कल्पना करें कि वो इनकार कर दे कि मुझे नहीं बनना है, तो क्या इंद्र विमान के बिना अपनी विक्रिया से नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं क्या? प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अगर कल अभियोग्य जाति के देव ने अगर मान लो इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बनना है, कर लो पनिशमेंट जो करनी है, तो क्या सौधर्मेंद्र महाराज नंदीश्वर द्वीप जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या विक्रिया से चले जाएंगे? चलो, कोई थोड़ा सा ये अटपटा प्रश्न है पर इसके लिए भी उत्तर है। उत्तर ये है कि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। चूंकि हर कोई अपने कार्य, निहित कार्य जो है वो निहित कार्य को करना ये नियोग है। और अगर क्षमता की अपेक्षा से देखा जाए तो बिल्कुल सौधर्मेंद्र महाराज, एक सामान्य देव जब जम्बूद्वीप इतने भूभाग को उलटने पलटने के लिए अगर जब क्षमता रखता है तो सौधर्मेंद्र महाराज गमन की तो जरूर, या कोई भी अन्य देव भी जो है वो गमन करने की बिल्कुल भी, क्योंकि आनिमा महिमा बाकी आदि गमन करने की आदि बहुत सारी रिद्धियां उनके पास है और विक्रिया से जाकर के वो अपनी जगह पर इच्छित स्थल पर जा सकते हैं, किंतु ऐसा करने की नौबत ही वहां पर नहीं आती है। तो ये नियोग है, ये व्यवस्था है, इन व्यवस्था के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये मुख्यतः से आपने इनके बारे में प्रश्न पूछे थे तो इसका उत्तर हमने आज ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने स्वाध्याय की तरफ। कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? किसी को याद आ रहा है? चार्ट देख रहे थे और चार्ट में भी हम लोगों ने 9 अनुदिश 9 और 5 अनुत्तर तक हम लोग चले गए थे और वहां पर उनकी लेष्या के बारे में हम लोगों ने वर्णन किया था। अब चलते हैं आगे। आज, अब हम, जैसे एक हमें पहले भी प्रश्न प्राप्त हुआ था, आज हम बात करेंगे ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की। ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की अब समय आ चुका है कि उनकी चर्चा कहां पर कितने हैं, इनकी चर्चा की जाए। तो आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, नीचे से ऊपर ही पढ़ना है क्योंकि जिस प्रकार से स्वर्गों की रचना है उसी प्रकार से यहां पर लिखा गया है। देखो सबसे नीचे पहले तो है कि सौधर्म और ईशान, ये जो है इनके मिलकर के कितने हैं? 31 पटल है। सौधर्म और ईशान के मिलकर के कितने? 31 पटल है। तो प्रत्येक पटल के एक एक इंद्रक विमान। तो देखो 31 पटल के 31 इंद्रक विमान किसके सामने लिखे हैं? सौधर्म के सामने लिखे हैं, ईशान के सामने नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र के ऊपर अधिकार किसका है? दक्षिणेंद्र का है, उत्तरेंद्र का नहीं है। इसीलिए वो सौधर्म स्वर्ग के अंतर्गत आएंगे। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है
कि कौन से, अगर मान लो कोई इंद्रक विमान में जन्म लेता है तो उसने कहा जन्म लिया करके कहोगे, सौधर्म स्वर्ग में जन्म लिया है या ईशान स्वर्ग में जन्म लिया है, इस प्रकार से पूछोगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप इसको पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग कह रहे हो तो इस बात को भी याद रखना है कि इस स्वर्ग युगल में 31 सौधर्म महाराज गए। अब श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक की जब चर्चा चलेगी तो श्रेणीबद्ध विमान किसके पास ज्यादा चले जाएंगे? श्रेणीबद्ध विमान किसी भी स्वर्ग युगल को अगर देखेंगे तो दक्षिणेंद्र के पास चले जाएंगे, क्योंकि 4 में से 3 दिशा के श्रेणीबद्ध उनके अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर देखो, सौधर्म के अंतर्गत कितने श्रेणीबद्ध आ रहे हैं? 4371 विमान है। और प्रकीर्णक कितने हैं? 31,95,598 इतने प्रकीर्णक है। और इसकी तुलना में ईशान स्वर्ग में, ईशान के पास में कम है, इंद्र कोई नहीं है, 1457 सिर्फ श्रेणीबद्ध है। और प्रकीर्णक कितने हैं? 27,98,543। मतलब कुल मिलाकर के इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये 3 प्रकार के मिलाकर के सौधर्म के पास 32 लाख विमान है और एशियन के पास 28 लाख विमान है। ठीक है। अब एक विमान में एक अकृत्रिम चैत्यालय, इनकी रचना कैसे होती है ये भी आगे आपको हम लोग चित्र दिखाएंगे। तो रचना कैसे है? एक विमान के सबसे बीचों बीच, उस विमान के सबसे बीचों, अच्छा ये विमान कैसे होते हैं? ये विमान हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं 2 पंख वाले, वैसे विमान नहीं है। ये विमान जैसे समतल पर बहुत सुंदर नगरी की रचना है, एक पूरा का पूरा नगर, महानगर, हमारे सामने तो उसको महानगर से भी बड़ा महानगर कहना चाहिए, इस प्रकार का महानगर। ठीक है। तो वो महानगर जहां पर है, उस महानगर में सबसे बीचों बीच अकृत्रिम चैत्यालय होगा। और उसके इर्द गिर्द अकृत्रिम चैत्यालय से नजदीक में कौन होंगे? आजू बाजू में तो जो ज्यादा बड़े पदधारी है उनके निवास, उनके ऑफिसेस, वो सारी चीजें होगी। और फिर इस प्रकार से पद की अपेक्षा से आगे 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 चले जाएंगे। तो देखिए, जो चैत्यालय के नजदीक रहता है वो बड़ा पदधारी होता है। क्या लग रहा है? मंदिर के नजदीक रहे तो बड़ा पदधारी होता है। अब आपके निवास स्थान मंदिर से कितने कितने दूर है जरा निकाल देना। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, घर में ही अपने गृह चैत्यालय बना दो, तो फिर नजदीक का कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। सानत कुमार और महेंद्र, सारे इंद्र किसके पास होंगे? सानत कुमार के पास होंगे, क्योंकि वो दक्षिणेंद्र है। 7 पटल है इनके, तो 7 इंद्रक विमान होंगे। 588 श्रेणीबद्ध विमान है और 11,99,405 इतने प्रकीर्णक है। कुल मिलाकर सानत कुमार के पास 12 लाख है, महेंद्र के पास कुल मिलाकर के 8 लाख विमान है, जिसमें श्रेणीबद्ध पास 196 और प्रकीर्णक है 11,99,405। ये तो सानत कुमार के हो गए। 7,99,804, 196, 7,99,804, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 8 लाख आ जाएंगे। तो ये 8 लाख किसके हैं? महेंद्र के हैं, सानत कुमार के 12 लाख। तीसरा और चौथा स्वर्ग, अर्थात ये दूसरा स्वर्ग युगल हो गया। फिर आते हैं ब्रह्म युगल, क्योंकि यहां पर अलग अलग कोई इंद्र है नहीं है, एक ही इंद्र है। तो ब्रह्म युगल में 4 पटल है, तो चारों के चारों पटल के 4 इंद्रक विमान, 360 श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक के है 3,99,636। अर्थात ब्रह्म युगल के सभी 4 लाख विमान जो है वो ब्रह्म इंद्र के पास रहेंगे। फिर आते हैं लांतव युगल। लांतव युगल के 2 पटल है, 2 पटल के बिन करके 2 इंद्रक, 156 श्रेणीबद्ध और 49,842 इतने प्रकीर्णक, कुल मिलाकर के 50,000 विमान लांतव युगल के हैं। शुक्र, महाशुक्र इस युगल के 1 पटल है, अर्थात 1 इंद्रक, 72 श्रेणीबद्ध
और 39,927 प्रकीर्णक विमान, ऐसे कुल मिलाकर 40,000 विमान है। देखो जैसे 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 ऊपर ऊपर जा रहे हैं विमानों की संख्या कम होती जा रही है। फिर शतार सहस्त्रार, ये जो युगल है, शतार और सहस्त्रार मतलब 11वां 12वां स्वर्ग, तो इनका एक ही युग, एक ही पटल है, इसीलिए एक इंद्रक, 68 श्रेणीबद्ध और 5,941 प्रकीर्णक, ऐसे कुल 6,000 विमान है। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 4 स्वर्ग अर्थात 2 युगलों के मिलकर के 6 पटल है। कल हमने देखे थे कि इनको मिलकर 2 स्वर्ग युगल के मिलकर 6 पटल है, इसीलिए 6 इंद्रक, 324 श्रेणीबद्ध और 370 प्रकीर्णक, कुल मिलाकर के 700 कुल विमान हो जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चार्ट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 3 अधोग्रह वेग जो है, हिट्टीमा 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 मज्जिमा हिट्टीमा उपरीमा, ये जो 3 है अधो वाले हैं, तो ये 3 के 3 पटल है और 3 पटल के 3 इंद्रक विमान और 108 श्रेणीबद्ध विमान। ये 111 विमान ही 3 अधोग्रह वेग के हैं। क्यों? क्योंकि 3 अधोग्रह वेग में प्रकीर्णक विमान नहीं है। कल हमने देखा था अनुत्तरों में प्रकीर्णक नहीं है, तो और एक हमको मिल गए कि अधोग्रह वेग में भी प्रकीर्णक विमान नहीं है, सिर्फ श्रेणीबद्ध है और बीच में इंद्रक है। क्लियर है? याद रहेगा, अलग से विशेषता है इनकी। मध्य ग्रह वेग जो है, मज्जिमा हिट्टीमा मज्जिमा 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 उपरीमा, इन तीनों में क्या होगा? 3 पटल के 3 इंद्रक, 72 श्रेणीबद्ध और 32 प्रकीर्णक, ऐसे 107 कुल मिलाकर के है। इनके ऊपर किसकी सत्ता चलेगी? दक्षिण इंद्र की या उत्तर इंद्र की चलेगी? मध्य ग्रह वेग की जो है उनकी, किसकी चलेगी? हाँ, ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका मतलब है वहां पर इंद्र नहीं है, सभी के सभी अहमिंद्र है, और अहमिंद्र है तो अपने अपने विमानों को सब लोग संभाल लेते हैं। ठीक है ना, उनको बॉसिंग की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, 3 उपरीम ग्रहवेग है। 3 उपरीम ग्रहवेग के 3 इंद्रक, 36 श्रेणीबद्ध और 52 प्रकीर्णक, कुल मिलाकर के 91 विमान हो जाते हैं। अनुदिश का एक पटल है, 9 अनुदिशों में मिलकर के एक इंद्रक विमान। सब लोग जानते हैं कि श्रेणीबद्ध में 4 विमान, मतलब एक 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 मुख्य दिशा में, और प्रकीर्णक में एक एक विमान, मतलब कुल मिलाकर के 9 विमान, और अनुत्तरों में एक इंद्रक और 4 श्रेणीबद्ध, ऐसे मिलाकर के 5 कुल विमान होते हैं। अब इन सब की अगर हम टोटल करेंगे तो हमको आ जाती है 84,97,023। इतने विमान हैं, और प्रत्येक विमान में सबसे बीचों बीच में एक अकृत्रिम चैत्यालय। अर्थ क्या हो गया? जितने विमान उतने अकृत्रिम चैत्यालय, इनकी रचना। इसीलिए कहते हैं ऊर्ध्वलोक संबंधी 84,97,023 अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जिन बिंब भगवान की जय। क्लियर है सब लोगों को ये चार्ट? तो इसमें याद करने वाली क्या चीज है कि 2 ऐसी जगह है जहां पर प्रकीर्णक विमान नहीं होते। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को मैं लूंगा, किंतु थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अब हमको जानना है कि इसके बारे में और कुछ विशेषता ऊर्ध्वलोक के बारे में आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? सभी, अब इनकी जो रचना है, सभी पटलों के मध्य में इंद्रक विमान होते, सबको मालूम है। अब इन विमानों के नाम क्या होते हैं? तो सबसे नीचे पहले स्वर्ग का पहला इंद्रक विमान, सबसे नीचे वाला, उसका नाम है ऋतु। क्या नाम है उसका? ऋतु। ठीक है, इन विमानों के नाम भी आते हैं, तो ये ऋतु विमान है। फिर विमल, चंद्र आदि नाम होते 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 सबसे ऊपर अनुत्तरों में, अनुत्तरों के इंद्र का, इंद्रक विमान का नाम क्या है? अनुत्तरों में जो इंद्रक विमान है वो सर्वार्थ सिद्धि नाम है इसका। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्धि किस प्रकार का विमान है? इंद्रक प्रकार का विमान है। याद रहेगा सबको? इसी प्रकार क्या कहोगे? विजय वैजयंत जयंत अपराजित, ये किस प्रकार के विमान है? कौन बताएगा? शैला गांधी दीदी बताइए, अकलूज से शैला गांधी दीदी, अनम्यूट करिए। श्रेणीबद्ध।
श्रेणीबद्ध श्रेणीबद्ध, बहुत बढ़िया। तो जयंत, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये चार जो है ये श्रेणीबद्ध विमान कहे जाएंगे। चलिए अब आगे कहते हैं कि पहला जो इंद्रक विमान है सौधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल का, वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। कितना है? 45 लाख योजन विस्तार वाला। तो अब आप देखिए, हमारा अढ़ाई द्वीप, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, पूर्व पश्चिम धातकी द्वीप, कालोद समुद्र और आधा पुष्करार्ध, ये मिलाकर के अढ़ाई द्वीप 45 लाख योजन का होता है। बिल्कुल इसी के ऊपर इतने ही आकार का, इतने ही डायमेंशन वाला सौधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल का एक विमान है। अब बोलो, आ रही बात समझ में? कितने बड़े बड़े विमान हैं। और ये इसके अब ये नीचे वाले विमान जो है बहुत बड़े बड़े हैं, और ऊपर जो है वो छोटे 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 होते जाते हैं। सबसे अंत में जो सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान है उसका विस्तार 1 लाख योजन इतना है। सबसे नीचे पहला वाला 45 लाख योजन है, तो सबसे ऊपर वाला 1 लाख योजन विस्तार वाला है। पर 1 लाख योजन मतलब कितना बड़ा होता है? जम्बू द्वीप के इतना। चिंतन करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं। तो जम्बू द्वीप के इतना एक विमान, जिसके 190वें भाग में भरत क्षेत्र है, जिसके 190वें मतलब एक जम्बू द्वीप के अगर 190 टुकड़े किए जाए तो हम लोग उसमें से एक टुकड़ा है, और उसके भी 6 खंड में से एक खंड आर्यखंड, उसमें आज की हमारी जो सारा नॉन विश्व है, जिसको हम जानते हैं अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, उतना आ जाता है। उसके बीच में एक भारत देश है, और उस भारत देश में अलग अलग राज्य, उन राज्यों में हम जिन सिटियों में रहते हैं वो शहर, उन शहर का एक कस्बा, एक कस्बे का एक मोहल्ला, एक मोहल्ले का एक घर, और उस एक घर के भी अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से एक हम। अब बोलो, तो ऐसा एक सिर्फ इंद्रक विमान है, मैं कह रहा हूं सर्वार्थ सिद्धि वाला। नीचे तो इससे 45 गुना बड़ा है, 45 लाख योजन। और फिर ये अकेला एक विमान नहीं, इसके साथ में 31 पटलों के 31 इंद्रक, और अभी बताए गए थे ऐसे 32 लाख, किसी के पास 28 लाख, इतने इतने विमानों के ऊपर उन उन इंद्रों की आदेश सत्ता चलती है। तो किस प्रकार का सुख। अरे आपके घर में बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आती है, चलो फर्नीचर क्लीनिंग के लिए और एक आती होगी, ऐसे दो समझ लेते हैं। कोई कोई और भी बड़ा है तो खाना पकाने के लिए और तीसरी आती होगी। या किसी की दुकान है तो दुकान में कितने कर्मचारी काम करते हैं। इनके ऊपर हम लोग कुछ न कुछ तो आदेश चला करके उनके सामने खुद को कितने मान कषाय में फुला लेते हैं। फूलते कि नहीं फूलते? हमेशा नहीं फूलते, बट कभी कभी तो जरूर फूल जाते हैं कि हम मालकिन है और वो नौकरानी, हम मालिक है वो नौकर है। ये होता है, बिल्कुल मन में आता है, कहीं ना कहीं तो आता है। तो एक दो तीन लोगों के ऊपर कहीं सत्ता चलती है, वो भी एक एक घंटे के लिए। नौकरानी कितने समय के लिए आती है घर में? 24 घंटे तो नहीं रहती है ना। और आजकल तो उसको बोलने का भी कुछ पता नहीं, कम काम छोड़ चले जाए। तो घर वालों के ऊपर एक बार आप लोग आवाज चलाओगे कि तुम काम वाले के ऊपर आवाज चला, नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। मतलब देखो कितनी हालत है हम लोगों की। और वहां पर भाई सुख की कल्पना करने के लिए आपको मैं चिंतन दे रहा हूं, और कुछ नहीं है। बातें समझ में आ रही क्या? अगर साक्षात आदेश सबके ऊपर भले इतने सारे
देवों के ऊपर ना चला आ जाए, पर ये नियोग तो है कि नहीं है, ये सारे के सारे विमान सौधर्म इंद्र के अंतर्गत आते हैं, उसके अधीन होते हैं, ये बात ही। तो कितना मान कषय होना चाहिए सौधर्म इंद्र महाराज को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे वो कोई वितरागी भगवान थोड़ी है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है सौधर्म इंद्र, है कि नहीं है? उसको जय श्री भी करना है कि नहीं करना, अभी तक बहुत लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। उसका नाम भी लेना मिथ्या दृष्टि तो है कि अब सम्यक तो इसकी चर्चा चलती है। बात ये चल रही है कि ऐसे पदधारी, आगम कहता है कि बिना पुण्य के ऐसा पद फिर नहीं मिलता है, और कैसा पुण्य चाहिए होगा कि इतना बड़ा पुण्य मिले, इतना बड़ा पद मिले। और ऐसा सौधर्म इंद्र भी जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने से पहले 6 महीने उसका आसन कंपायमान होता है, और वो उतर करके 7 पग चल करके अष्टांग नमस्कार करके किसको कर रहा है? भविष्य में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, मतलब 6 महीने के बाद जो गर्भ में आने वाले हैं, उस जीव को नमस्तु कर रहा है। जब महापद्म भगवान नरक में है, उनका जीव, वो भी जब माता के गर्भ में आएंगे, उससे 6 महीने पहले उस नरक वाले जीव के लिए भी उस पर्याय के अपेक्षा नहीं, भावी पर्याय की अपेक्षा सौधर्म इंद्र महाराज 7 पग चल करके अष्टांग नमस्कार करेंगे। तो सौधर्म इंद्र और उनके सामने तीर्थंकर भगवान, महती समझ में आ रही है? अब ये जो महती है हम में कब आनी चाहिए? जब जब भक्ति करते हैं तब। हम कैसे भक्ति करते हैं? हाथ तो जोड़े हुए, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम सर्व सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम। अरे जरा वहां पर देख ले रहा हो क्या हो रहा है, किसका फोन बज रहा है देखो। दर्शनम इंद्रा नाम साधु नाम नाशिरम वस्त। ये भक्ति, एक क्रिया की अपेक्षा। देखो आज थोड़ा विषय हट करके बात आ रही है, पर ये इसीलिए है कि जो हम में त्रुटियां है, एक तो आइडेंटिफाई करते, एक इस बात पर चर्चा हो ही जाए, हम लोगों में त्रुटियां है कि नहीं है, और इन त्रुटियों को निकालना जरूरी है कि नहीं है, तो इसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है कि नहीं है। ज्ञान अपनी जगह पर है, और सब लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। सौधर्म इंद्र महाराज के पास क्या है, और सौधर्म इंद्र के पास क्या क्या है जानेंगे, किंतु वो जानने से मेरे घर में रोटी नहीं बनने वाली है, या वो जानने मात्र से मैं सौधर्म इंद्र का पद मुझे नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए मुझे भी ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी, तो उस भक्ति में जो त्रुटियां है उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो। हाँ, तो इसीलिए आदतन 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 बचपन से जो स्तोत्र पढ़ते जा रहे हैं, उसको छोड़ करके भी कभी कभी दूसरी चीजें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? प्रामाणिकता से कहिए, कितनी बार आज तक जिंदगी में नंदीश्वर भक्ति पढ़ी है? प्रामाणिकता से कहिए, आज तक जिंदगी में योगी भक्ति कितनी बार पढ़ी है? प्रामाणिकता से कहिए, चैत्य भक्ति कितनी बार पढ़ी है? पंचगुरु भक्ति कितनी बार पढ़ी है? क्यों? इनके तो नाम साक्षात भक्ति है कि नहीं है? तो जिसका नाम ही भक्ति है, और कुंद कुंद स्वामी जैसे, गौतम गणधर स्वामी जैसे, जयति भगवान हे मां भोज प्रचार विजृंभिता, ऐसे बोल करके जिन्होंने चैत्य भक्ति रचना की है, वो साक्षात गणधर स्वामी रिद्धिधारी, उनकी रचना, जिसका नाम ही भक्ति है। ऐसी भक्ति को अगर हमने आज तक नहीं पढ़ा है भगवान के सामने, तो फिर क्या भक्ति कर रहे हैं हम लोग? क्या भाई समझ में आ रही है बातें? तो क्या करना चाहिए? भैया ये कहाँ मिलेंगे, किसी ने आज तक दिया ही नहीं, किसी ने पीडीएफ भेजी ही नहीं, कोई पीडीएफ भेजे तो हम करें। सब लोग लिख लो, एक ग्रंथ का नाम है क्रियाकलाप। क्या नाम है? क्रियाकलाप। बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसका, इस प्राचीन ग्रंथ में बहुत सारी भक्तियों को, और एक और भी एक ग्रंथ है विमल भक्ति संग्रह करके, ये 2 ग्रंथ है। ये 2 ग्रंथ
आगम के बड़े बड़े प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ है ये, और इनमें अलग अलग प्रकार की भक्तियों का संकलन है। ठीक है। और इसके साथ में उसके अनुवाद भी दिए गए हैं। इसमें प्राकृत है, संस्कृत है, हिंदी वाले हैं, सब है। तो ये कभी ना कभी तो इनको मंगवाओ, अपने घर में रखो, और इसका अध्ययन करके इसके पाठ करो। समझ में आए तो भी करो, समझ में नहीं आए तो करो नहीं। अभी तक तो पीडीएफ इनकी नहीं है, पर चैत अब देखो, अब थोड़ा सा आते वही अरविंद जी, थोड़ा आ जाते। आपकी बात हमें पता थी कि आप पूछने वाले हो इसको। ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली मान लो भक्ति तो और तभी आएगी जब हमें शब्दों के अर्थ पता चलेंगे, है ना। अभी अभी कोई था, एक मेरे ख्याल से अलका बरजाते दीदी या कोई तो थे, इनका हमें मैसेज आया था, भैया दश भक्ति क्यों नहीं पढ़ाते आप, हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं हमें दश भक्तियां पढ़ाते हैं। वो भी पढ़ाएंगे, वो भी, उसको भी एक बार तो उसके लिए पहले से इतना बड़ा कार्य हमारे करुणामयी गुरुओं ने करके रखा हुआ है। सुलभ सुलभ शब्दों में, हिंदी के समझने वाले शब्दों में इनके पद्यानुवाद किए गए हैं। तो अपना कंठ शुद्ध करने के लिए उन प्राचीन आचार्यों के, गणधरों के शब्दों से अपना पूरा शरीर शुद्ध करने के लिए वो भी पाठ करना है, और समझने के लिए बुद्धि की अपेक्षा और भी भाव विशुद्ध हो जाए, इसलिए अपने समझने वाली भाषा में भी हम उसको पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। आप लोगों को उस दिन मैंने, अभी भी रिसेंटली, अभिषेक पाठ, नवदेवता पूजन और अभिषेक पाठ करके आप लोगों को मैंने पीडीएफ भेजी थी। पूज्य माता जी का संकलन है, ज्ञानमती माता जी का संकलन है ये। इतनी सी किताब, 7-8 पन्नों की या 9-10 पन्नों की किताब रहेगी, छोटी सी किताब है। पीडीएफ आपके पास है कि नहीं है? जो जो लोगों ने ग्रुप खोल करके देखा है उनको मिली होगी। एक दो बार तो हमने भेजी है, जरूर भेजिए। जिनको चाहिए वो वापस हमको लिखे, हम उसकी पीडीएफ भेज देंगे। इसमें क्या है, इसमें पूजा मुख विधि है, जिसमें सिद्ध भक्ति बोली जाती है, जिसमें संध्या वंदन दिया गया है, जिसमें भगवान को कैसे विराजमान करते हैं, कलश कैसे भरते हैं, अभिषेक कैसे करना चाहिए, इन सब की आगमोक्त विधि, इसमें से एक भी मंत्र माता जी का स्वयं का लिखा नहीं है। ये पूज्यपाद स्वामी ने जो अभिषेक पाठ लिखा हुआ है, उन अभिषेक पाठों से ले लेकर के प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों से मंत्रों को ले लेकर के उनको संकलित करके आपको दिया गया है। और पूजा शुरू करने से पहले सिद्ध भक्ति बोली जाती है। तव सिद्धे नई सिद्धे संयम सिद्धे, हाँ? तपसे सिद्ध नयो से सिद्ध सुसीद सयो, ये हिंदी वाला पाठ बन गया उसका। सुसंयम सिद्ध चरित सिद्धा, ज्ञान दर्शन, है कि नहीं है ये। और इसके अनुसार बहुत सारी जगह पर पूजा होने लगी है, हमें पता है। इसमें शुरुआत में प्रतिक्रमण की एरिया पद शुद्धि जो है वो भी दी गई है। परिक्रमा में बनते, वो वाला पाठ दिया है इसमें, बहुत सुंदर है ये। और इसी के साथ में पूजन कर लो, पूजन के बाद में 4 भक्तियां दी गई है, शांति भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और समाधि भक्ति अंत में। ये आगम का स्वरूप है, ये आगम ने बताया हुआ रास्ता है कि ऐसी पूजन करनी चाहिए। हम लोग अभिषेक हो गया, पूजन एक कर ली, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, जो शांति पाठ का एक छोटा सा भाग है उतना बोल करके, तव पादो ममुर्धय ममुर्धन तो पदद्वय लीनम, भगवान वो भी रस कहा दरवाजे से, समय नहीं है। खैर, त्रुटि की तरफ जाने से हमको कैसे सुधरना, ये बातें समझ में आ रही है सबको। भक्ति, ये सौधर्म इंद्र जिसकी चर्चा चल रही है, वो भक्ति से इतना ओतप्रोत है कि यही भगवान के सबोसरण में 1008 नामों से स्तुति करता है, जिसे जिनसे आचार्य महाराज ने सहस्त्र नाम में निबद्ध किया गया है। और जिसे अभी हाल ही में अष्टानिक महापर्व में जहां जहां सिद्ध चक्र विधान हुए, तो उसके अंतिम दिन जो 1024 नारियल चढ़ते हैं, वो 1024 में भगवान के 1008 जो उनके गुण ही है, उन 1008 नामों की ही पूजन होती है। तो आप जब जब सहस्त्र नाम बोलते हो, उस दिन सिद्ध चक्र के अत्युच्च दिन जहां पर ज्यादा से ज्यादा नारियल चढ़ते हैं, वो सारे गुणों की पूजा आप किए तो आपको फल मिल जाता है एक सहस्त्र नाम से। कितनी बार सहस्त्र नाम गाया?
है ना। देखो भक्ति ये जरूर करनी चाहिए, और इसके लिए क्या है, सुबह अभिषेक के समय में, पूजन के समय में अगर नहीं हो पाती है एक आधी भक्ति, तो उस भक्ति को शाम में भी आप आरती के समय भी गा सकते हो बैठ करके। नंदीश्वर भक्ति को कम से कम अष्टानिक में तो गा सकते हैं। एक बात अच्छी है, जो गुरु के आदेश को हमने हमेशा प्रमाण मान करके उनके मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, और इसीलिए आज तक पिछले 4 वर्षों में जितना भी हमारे साथ में स्वाध्याय हुआ है, कभी भी बिना शुद्ध भक्ति, बिना आचार्य भक्ति के नहीं हुआ। तो 2 भक्तियां तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते आपके साथ में, आया ना, भले लघु है पर उतनी भक्तियां तो हर रोज पढ़ते ही। अभी इसीलिए आपके लिए प्रतिष्ठापन क्रिया बहुत जरूरी है। सिर्फ 40 लोग आ जाते हैं 200-250 में से, और बाकी के जो आधे आते हैं, आधे में से जुड़ जाते हैं। हमने आपको बहुत बार पूछा है, अगर मान लो शादी ब्याह में गए, शादी ब्याह में क्या होता है, एक साथ सब लोगों को भोजन परोसा नहीं सकते, क्योंकि बैठने की व्यवस्था में भाई 100 लोग एक साथ बैठेंगे, आए 500 है, तो पहले 100 बैठेंगे और 100 उठेंगे, उसके बाद साफ सफाई होगी, तब जाकर के अगले 100 की बैच बैठेगी। हाँ या ना, मैं बुफे की बात नहीं कर रहा हूं, पंक्ति वाली बात जो पुराने जगह पर चलती थी, आज भी चलती है। तो अगर मान लो कि 100 लोग की व्यवस्था है, उसमें 99 लोग बैठ चुके हैं और एक जगह खाली है, उन 99 का भोजन शुरू हो चुका है, 5-10 मिनट हो गए, और आप 5-10 मिनट के बाद पहुंचे हो, एक खाली जगह है, उस पर आपको सम्मान से बिठाया गया और आपको भोजन परोसा गया, तो आपने अपना भोजन पहले निवाले से शुरू कर दिया, या बाकी लोग जहां तक भोजन करके 10 मिनट के बाद जहां तक पहुंचे थे, वहां से आगे आपने भोजन कर लिया? बोलो, कहां से किया? पहले से खाते हो ना, जिसका आधा हो चुका है वो तो, मतलब अगर मान लो 3 लड्डू देने वाले हैं और बाकी लोगों के 2 लड्डू खा करके हो गए हैं, और आपकी थाली में 3 लड्डू आ गए, क्योंकि हर एक को 3 मिलने वाले थे, तो आप तीनों के तीनों खाते हैं, या बाकियों के 2 खत्म हो गए करके आप सिर्फ बचा हुआ एक ही खाते हो? क्या करते हो? सारे खाते हो ना। फिर प्रतिष्ठापन क्रिया में ऐसा क्यों? 5 मिनट लेट आ गए, 10 मिनट लेट आ गए, तो जहां पर भैया शुद्ध भक्ति तो हो चुकी है, इनकी आचार्य भक्ति चल रही है, या फिर शांति सागर नमोस्तुभ्यम शुरू हो रहा है, वहीं से आकर के प्रतिष्ठापन क्रिया करी। अच्छा, हम प्रतिष्ठापन में तो थे भैया, तो पूरा प्रतिष्ठापन पाठ बोला क्या, नहीं बोला? आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है? इसी को विधिवत देव वंदना करने को ही कृतिकर्म कहते हैं। इसी को सामायिक कहा गया है। आगम में सामायिक शब्द विधिवत देव वंदना करना, इसे ही कृतिकर्म और कृतिकर्म सहित सामायिक कही गई है। ठीक है, आगम की जो विधियां है वो बहुत सोच समझ करके आगम में आई है, उनको मानना। तो हम बात कर रहे थे भक्ति की और सौदर्भेंद्र की, ठीक है। तो ये योजन, ये सारी चीजों के बाद में हम लोगों को जो इनसे सार लेना है, उसकी चर्चा मैं मुख्यता से कर रहा था, विषयांतर नहीं है। ये हमारी त्रुटियों को कम करने का बीच बीच में प्रयास है। पोलियो का डोज एक ही बार दिया जाता है क्या? नहीं, है ना। कोविड की इंजेक्शन एक ही बार लिए थे क्या? नहीं, बीच बीच में 2 बार तो 3 बार तो लेते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा, हमारी जो लस है ना, हमारा जो वैक्सीन है ना, वो ज्यादा देर काम नहीं करता है, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन करता, फिर 4 दिन के बाद फिर से देना पड़ता है, तो इसीलिए कभी कभी बार बार वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, दूसरा इंद्रक विमान। अब देखो, एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि पहला इंद्रक विमान 45 लाख योजन का है, और 63वां, टोटल कितने पटल है? 63 पटल है ऊर्ध्वलोक के। तो पहला 45 लाख योजन का है, और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि जो 63 नंबर का पटल है, वो 63 नंबर के पटल का इंद्रक विमान सर्वार्थ सिद्धि नाम का, उसका 1 लाख योजन है। मतलब हर एक इंद्रक विमान छोटा 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 होते गया। तो प्रश्न पूछा गया आचार्य महाराज को, महाराज जी बताइए, ये जो विस्तार जो है विमानों का, इंद्रक विमानों का घटने का, वो प्रमाण क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं, दूसरा इंद्रक विमान पहले इंद्रक विमान के प्रमाण से 70,967 पूर्णांक 23/31
योजन कम है। क्यों हमको बता करके और हमारे, नहीं, ये हमें इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सब भगवान की वाणी कभी ना कभी तो कान पर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, और हमारे पास सभी प्रकार के भूख वाले लोग हैं, है कि नहीं है? ऐसे भी लोग हैं जिनको दो चार शब्द मिलने से उनकी भूख, हाँ मुझे मिल गया स्वाध्याय, काफी संतुष्ट है। और हमारे पास ऐसे भी लोग हैं भुक्कड़, उनको जितना जो चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हो की चाहिए, स्वाध्यायियों को भुक्कड़ होना ही चाहिए ज्ञान के बारे में। ठीक है ना? किंतु ऐसे भी है, तो ऐसे है तो उनके लिए ये सारा परोसा जा रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं? दूसरा इंद्र के विमान, मतलब पहले के ऊपर जो दूसरा है वो छोटा है। कितना छोटा है? तो 70,967 से कुछ अधिक। कितना अधिक? 23/61 योजन, ये कम है। मतलब क्या हो गया? 45 लाख योजन में से ये संख्या जो है 70,967 अधिक कुछ योजन, इसको आप कम कर लो तो दूसरे का प्रमाण आएगा। इस दूसरे में से उतना ही कम कर लो, तीसरे का आएगा। फिर उसमें से उतना कम कर लो, तो इस प्रकार से बढ़ते 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 ऊपर तक जाएंगे तो अंतिम 63वां इंद्रक विमान आपको 1 लाख योजन का मिल जाएगा। ठीक है, आचार्य भगवंतों के गणित का प्रमाण, क्योंकि सभी में एक जैसा कम होने का प्रमाण है। आगे चलते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सभी इंद्रक एक के ऊपर एक भवनों के खन के समान है। खन मतलब ड्रॉवर, जैसे एक ड्रॉवर के ऊपर दूसरा ड्रॉवर, दूसरे के ऊपर तीसरा, या फिर मान लो कि आपके घर में किचन में बहुत बार जिस प्रकार से शेल्फ बनते हैं, उन शेल्फ के जैसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा है। और इनका आपस में अंतराल असंख्यात योजन है। मतलब एक पटल के इंद्रक विमान के ध्वजदंड से दूसरा इंद्रक विमान कितना है? असंख्यात योजन ऊपर जाकर के है। फिर सभी इंद्रकों के चारों मुख्य दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमान है, और उनके बीच बीच में प्रकीर्णक विमान है। तो सबसे प्रथम इंद्रक, ऋतु इंद्रक, जो पहले पटल का पहला विमान है, इसके हर दिशा में 62 62 श्रेणीबद्ध विमान है। एक दिशा में 62, पश्चिम में 62, इस प्रकार से। ठीक है, आज चार्ट में भी प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी हम जरूर लेंगे। आज थोड़ा सा अंत में समय, हम क्लास थोड़ी जल्द करके फिर प्रश्नोत्तर के लिए समय रखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं कि जो श्रेणीबद्ध विमान पहला है पूर्व दिशा के, वो कितने हैं? 62 है। उत्तर में 62, दक्षिण में 62, पश्चिम में 62। तो 62 62 62 62 इतने श्रेणीबद्ध विमान पहले पटल के हो गए। ठीक है, कितने हो जाएंगे 62 को 4 गुना करने से? 60 को 4 से गुना करने से 240 हो गए, और 2 को 4 से गुना करने से 8 आ गए, तो 248 हो गए, है ना? तो यहां तो 248 की गिनती आ रही है, और चार्ट में हमने देखा था, चार्ट में कितना दिखाया था? देख लेते श्रेणीबद्ध की अपेक्षा से चार्ट में कितना दिखाया था। पहला है ये सौधर्म का, कितना दिखाया देखो? 4371, और हमारा तो 248। क्या, कहां पर गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ कहां पर हो रही है? अच्छा, बहुत सारे लोग हाथ से बता रहे हैं, अनम्यूट करेंगे तब आकर बता देना। चलिए, मीनाक्षी दीदी बता देना, अनम्यूट किया है। प्रकीर्णक के साथ होंगे ना? नहीं दीदी, अभी तो चर्चा प्रकीर्णक की हुई नहीं है, अकेले श्रेणीबद्ध की हुई है। एक दिशा में 62, दूसरी दिशा में 62, तीसरी में 62, चौथी में 62। 31 मिलकर होंगे ना? हाँ, हमें ये उत्तर चाहिए था। ये 62 62 62 की चर्चा एक पटल की है। आ रही के बाद समझ में, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए थे? ऐसा मत समझना कि सारे प्रश्न जो है ना वो गिने चुने 7 8 लोगों के लिए है। ये प्रश्न आपके लिए भी होते हैं, मतलब ये इस भ्रम में नहीं रहना कि हमारे लिए प्रश्न होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा कि जैसे वो होली के दिन तेल लगा करके जाते हैं, तो कितना भी रंग लगाओ हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। वैसे ऐसा कोई तेल तो नहीं लगा के बैठे हैं कि भाई कितने भी प्रश्न पूछो हमारे लिए है ही नहीं है। सबके लिए प्रश्न है, चिंतन जरूर करना, बहुत सीधा साधा था ये।
और ये इसलिए था कि आपका कितना उपयोग लगा हुआ है स्वाध्याय में। एक पटल में एक दिशा में 62, ऐसे 248 आ गए, ठीक है। और फिर हमें 31 तक जाना है, किंतु 248 को 31 से गुना करने के बाद भी ये 4 4 कम हो जाएंगे। ये बताएंगे, किंतु यहां पर 4371 सौधर्म के हैं और 1457 ईशान के हैं, क्योंकि चारों दिशा के श्रेणीबद्ध जो है वो दो इंद्रों के बीच में भी भागे जाएंगे, 3 दिशा हाँ के सौधर्म के लिए और 1 दिशा का ईशान के लिए, ठीक है। तो हमारे सारे जितने होंगे उतने, तो यहां पर टोटल कितनी होती है इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखो आगे। वो कहते हैं इसके आगे, ये पहला पटल हो गया 62 विमान श्रेणीबद्ध में, इसके आगे के पटलों में हर एक इंद्र के, हर एक मुख्य दिशा के एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम 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 होते जाता है। तो पूर्व में एक, तो दूसरे पटल में कितने होंगे, 61 61 61 61, तीसरे पटल में 60 60 60 60, चौथे में 59 59 59 59, ऐसे गिनती करो। ये आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है कि पहले पटल में 62 विमान थे, तो 31 पटल तक जाना है और प्रत्येक पटल में एक एक को कम करना है, एक दिशा में एक एक विमान कम करना है, मतलब प्रत्येक पटल में 4 4 कम होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से करते हुए सौदर्भ ईशान स्वर्ग के स्वर्ग युगल के कितने श्रेणीबद्ध विमान होते ही आपको गिनती करनी है, और वो गिनती चार्ट के साथ में, कहीं हमारे चार्ट में खोट तो नहीं है, गलती तो नहीं हुई, आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। और जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करें, वो साक्षात वहां पर चले जाए, उन पटलों में एक एक विमान को हाथ लगाए, 1 2 3 4, ज्यादा तो है ही नहीं है, एक पटल में 62 है पहले वाले में, ऊपर में और कम कम होते जाने वाले हैं, तो गिनती करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। तो सब इसी बहाने से ऊर्ध्व लोक की सैर जरूर करके आ जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं सभी इंद्रक और श्रेणीबद्ध विमान गोल है, इनका आकार बता रहे हैं। देखो कितनी सारी जिज्ञासाओं के उत्तर मिलते हैं। अब तक हमने क्या कहा, ये नगरी के जैसे है, बिल्कुल नगरी, समतल के ऊपर नगरी है, किंतु इसका अगर हम लोग बॉर्डर देखेंगे तो कैसा है, गोलाकार है। किस किस का, इंद्रक का भी और श्रेणीबद्ध का भी। तो बच गए कौन से, प्रकीर्णक। आचार्य भगवान कहते हैं प्रकीर्णक विमानों का आकार पुष्पों के समान है, जैसे फूलों में पंखुड़ियां होती है उस प्रकार के पंखुड़ी के आकार के ही ये, मतलब किसी पुष्प के समान ये है, और ये सभी के सभी दिव्य रत्नों से निर्मित है। सभी श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात विस्तार वाले हैं, प्रकीर्णक विमान संख्यात और असंख्यात विस्तार वाले होते हैं। सभी श्रेणीबद्ध असंख्यात विस्तार वाले हैं, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे, असंख्यात किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। और संख्यात वाले भी है, कौन से, प्रकीर्णक में। प्रकीर्णक संख्यात असंख्यात दोनों प्रकार के हैं। प्रत्येक स्वर्ग के कुल विमानों की 20% विमान संख्या योजन विस्तार वाले होती है। क्या गणित दे रहे हैं कि प्रत्येक स्वर्ग में जितने भी प्रकीर्णक विमान हैं, या कुल जितने विमान हैं उसके 20% विमान संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। अर्थात सौदर्भ स्वर्ग के कुल कितने हैं, 32 लाख विमान, इसके 20% निकालो, 6,40,000 हो जाते हैं। तो 6,40,000 विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और बचे हुए 25,60,000 असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तो चार्ट आपके सामने है, प्रत्येक स्वर्ग का कितने कुल विमान है उनकी चर्चा वहां पर की गई है। तो आपको बताना है अनुत्तर, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इन अनुत्तर विमानों में कितने विमान संख्यात योजन विस्तार वाले होंगे। प्रश्न समझ में आ गया? नहीं होंगे, नहीं होंगे। हेमांगी दीदी हाथ हिला रहे हैं, पारस जी भी हाथ हिला रहे हैं। और अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं थोड़ा फटाफट,
सब लोग हैंड रेज का बटन जो है ना, जिन्होंने प्रश्नोत्तर के लिए बनाया है, वो जरा नीचे कर लो, अपना अपना हैंड रेज निकाल देना। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछते हैं। कितने लोगों को लगता है कि अनुत्तर विमानों में कोई भी विमान संख्यात योजन वाला नहीं है? ऐसा कितने लोगों को लगता है? रोहिणी गांधी जी को लगता है, और कोई है? हाँ, चंद्रप्रभा दीदी को भी लगता है कि कोई भी विमान नहीं है। मीनाक्षी दीदी को भी लगता है। क्यों मीनाक्षी दीदी, अनम्यूट किया है? अनुत्तरों में कोई भी विमान संख्यात योजन वाला नहीं होगा। न वहां संख्याति योजन वाला होगा, क्योंकि इंद्र के वो 1 लाख योजन का है। हाँ, तो यानी मतलब आपने उल्टा उत्तर हमें बता हाँ हाँ रहे हाँ। हो कि आपको कहना है कि भाई संख्यात योजन वाले होंगे, और बिल्कुल सही तर्क गया आपका। पहली बात, वहां पर 5 विमान है कुल, तो 5 में से 20% कितना हो गया? 5 एक से 20% मिनट। कितना होता है? एक होगा ना? एक। एक, तो एक हाँ, विमान तो संख्यात योजन का होना ही होना है। नियम बता रहे हैं ना आपको आचार्य श्री। तो एक योजन एक तो हाँ, होती है, और सबसे बीच वाला सर्वात सिद्धि इंद्रक विमान, अभी अभी चर्चा हुई थी, कितना विस्तार है एक उसका? 1 लाख योजन। तो 1 लाख योजन संख्यात होता है कि असंख्यात होता है? संख्या। संख्यात होता है। आ रही है बातें समझ में? क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से अभी बाकी वाला आप लोग निकाल लेना। ठीक है, कुल का 20% कर देना। चलिए, अब इन विमानों के जो आधार है, ये पहले भी चित्र की अपेक्षा से हमने कहा था कि सौधर्म ईशान, ये जो स्वर्ग युगल है, 2 स्वर्ग, इनके विमान घन स्वरूप जल के आधार पर है। सानत कुमार महेंद्र की विमान पवन अर्थात वायु के ऊपर है। ब्रह्मलांत शुक्र शतार, ये जो युगल है बीच के 4, ये जल और पवन इन दोनों के आधार से है। और आनत प्राणत से लेकर ऊपर के सभी विमान, सर्वार सिद्धि तक के सभी विमान शुद्ध आकाश तल में स्थित है। शुद्ध आकाश तल में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देवों के जो भवन है, वो देवों के भवन किस प्रकार से होते हैं? सभी विमानों के ऊपर समचतुष्कोण और लंबे ऐसे विविध प्रकार के प्रासाद स्थित है। 2 प्रकार के हैं। समचतुष्कोण का अर्थ क्या होता है? चारों कोण समान संख्या के, मतलब 90 90 90 90 डिग्री के होंगे। समचतुष्कोण है मतलब बिल्कुल चौकोर हो जाएंगे, और कुछ लंबे मतलब आयताकार। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर और आयताकार हो जाएंगे, इस प्रकार से समझ लेना। ये सभी प्रासाद सुवर्णमय, स्फटिक, मरकतमणि, माणिक्य, इंद्रनील मणियों से निर्मित उत्तम तोरण द्वारों से 7 9 10 इत्यादि भूमियों वाले हैं। भूमियों वाले मतलब मंजिलों के हैं। 7 7 मंजिलें, 10 10 मंजिलों के विमान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमारे पूना में हाल ही में मतलब कुछ वर्षों के पहले ही परमिशन दी गई है कि आप 12 मंजिल के ऊपर वाले मंजिल वाले इमारतें बना सकते हो, और वहां पर अनादि दिदन बहुमंजिला इमारतें पहले से है। आगे कहते हैं, ये सभी विमान रत्न विभूषित अनेक यंत्रों से रमणीय है। यंत्र से रमणीय, देखो भाई, ये जो चीजों के ऊपर मैंने ये जो संकलन किया वो इसीलिए दिया है कि आज की पीढ़ी हो या पहले की पीढ़ी हो, जो भी है, जो आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को लेते हैं, वो इन चीजों की ध्यान देवे, क्योंकि आचार्यों ने अपने ग्रंथों में यंत्रों का, तंत्रों का और मंत्रों का, 3 चीजों का उल्लेख किया है। और ये उल्लेख तिलोपन्नति जैसे 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथों में भी है। किन 3 चीजों का है? यंत्र, तंत्र और मंत्र। आज की भाषा में इसको क्या कहेंगे? आज की भाषा में इसको कहेंगे, अगर कोई इंजीनियरिंग वाला बैठा है तो बिल्कुल इमीडिएट समझ जाएगा। मंत्र का अर्थ होता है प्रोग्रामिंग। ऐसी भाषा जो कोड लैंग्वेज में होती है उसे मंत्र कहते हैं, या यूं कहिए जिनको कमांड के स्वरूप में दिया जाता है।
ये करो, वो है मंत्र। जैसे अगर कोई आपका कंप्यूटर चलाना है, लैपटॉप चलाना है, मोबाइल चलाना है, तो बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते हैं कि ऐसा किया तो ये होगा, ये बटन दबाया तो ये होगा, ये सब कमांड लिखी रहती है। ये सब क्या है? ये मंत्र रूप है। तो प्रोग्रामिंग मंत्र रूप है। फिर तंत्र की जरूरत है। तंत्र का अर्थ होता है लॉजिक। लॉजिक का अर्थ होता है सीक्वेंस, फ्लो। कार्य किस किस क्रम से किया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, इसकी विधि, जिसे आज की भाषा में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल अर्थात पीएलसी कहते हैं। एक रोबो में ये सारी चीजें होती है। मैं स्वयं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, इसलिए मैं ये सारी चीजों के ऊपर बहुत अधिकारवादी से मैं आप लोगों को बता रहा हूं और सोच समझ करके बता रहा हूं कि मंत्र का अर्थ प्रोग्राम है, तंत्र का अर्थ लॉजिक, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स है, जहां पर इन सारी विधियों का मतलब ये हुआ तो क्या करना है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आपके सबके घरों में पानी की टंकी तो होगी, है ना? पानी की टंकी होगी। तो पानी की टंकी, नीचे से आपका पानी मोटर के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है टंकी में। कब तक पानी उसमें चढ़ाया जाता है? जब तक कि वो फुल ना होवे। कुछ वर्षों के पूर्व क्या होता था? वो टंकी ओवरफ्लो हो जाती थी, पानी साइड से नीचे गिरता था, और वो गिरता हुआ पानी देख करके कोई चिल्लाता, अरे जाकर के मोटर बंद करो, पंप को बंद करो, टाकी ओवरफुल हो गई, है ना? इस प्रकार से चिल्लाने के बाद में जाकर के बंद करते थे। फिर कुछ वर्षों के बाद में क्या आ गया? ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए। ऊपर एक फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या है? जो पानी की लेवल को जांच पाएगा और वहां से एक सिग्नल देगा। कहा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जो उस मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। तो टाकी भर गई, टंकी भर गई, यहां पर मोटर बंद हो गया। ये क्या कहलाता है? ये तंत्र कहलाता है, ये लॉजिक कहलाता है। ये कंडीशन आ गई तो ये करना है, मतलब किस विधि से पानी भरना है और किस विधि से पानी को बंद करना है, ये विधि, इसी को लॉजिक कहते हैं। और जो प्रोग्रामेबल लॉजिक होता है उसे पीएलसी कहते हैं। मतलब ये सब चीजें तंत्र में आ गई। और इसके बाद में होता है यंत्र। यंत्र कौन है? यंत्र वो चीज है जिसमें, आज की भाषा में इसको हम मशीन कह सकते हैं, जो इन सभी प्रोग्राम को, आपके आदेशों को, आपके सभी कमांड्स को उस विधि के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते मतलब उसको परिपूर्ण करते हैं, पालन करते हैं। तो यहां पर जो प्रोग्राम लिखा गया है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, वो मंत्र है। पानी का उदाहरण जो अभी टंकी का लिया था, वो मंत्र है। कंट्रोल करने वाला लॉजिक तंत्र है। और वो जो पंप है, ऊपर सेंसर लगा हुआ है, ये सारा जो है ये यंत्र में आ जाएगा, क्योंकि ये उस कार्य की परिपूर्तता करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसे मशीन्स कहते हैं। आ रही ये बातें समझ में? ये इंजीनियरिंग पिछले 200 साल में यहां पर पनप गई है। उसके बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। ये हमारे आचार्यों ने 2000 वर्ष पहले लिखित स्वरूप में आया है और तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में आ गया। बोलो महावीर भगवान की जय। इस बात पर हमें जैनियों को चिंतन होना चाहिए, जो जो टेक्निकल चीजों को पढ़े हुए हैं, फिर वो मेडिकल साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग साइंस हो, किसी भी प्रकार का हो। कोई कमर्शियल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ है, कोई मान लो मानस शास्त्र का कोई विद्यार्थी है, किसी भी प्रकार का हो, संगीत का हो या फिर मान लो किसी प्रकार के आर्ट्स का हो, इन सभी को जिन्होंने जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको ये विषय के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि महावीर भगवान सबसे बड़े डॉक्टर थे, महावीर भगवान सबसे बड़े इंजीनियर थे, महावीर भगवान सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, महावीर भगवान सबसे बड़े गणितज्ञ थे। और इस विषय को लेकर के जो जो आपने पढ़ा है, इस विषय को लेकर के अगर आप चिंतन करोगे तो आपको इस चीज का साक्षात्कार होगा, क्योंकि ये मैंने स्वयं किया है और इसके ऊपर मैंने व्याख्यान भी दिए हैं सिम्बोयसिस कॉलेज जैसे कॉलेजेस में। और वो भी इंटरनेशनल जो लोग आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में एक थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, भारतीयों को आत्मा, ये संकल्पना कहीं ना कहीं तो कान पर आई रहती है, जैन हो या अजैन हो।
किंतु जो नामीबिया में पढ़ा हुआ है और भी कई कई जगह से आया है, उसको आत्मा नाम का कंसेप्ट ही ज्यादा पता नहीं रहता है, तो उसको कैसे बताओगे? तो ये आचार्यों की जो स्क्रिप्ट्स है, इनके द्वारा हम इन चीजों को हम लोग डिकोड करके बता सकते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीन की रचना वहां पर हुई थी, तो इससे बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है कि नहीं है? और जब इसको हम लोग देख करके वो जो भक्ति बनाती है, वो सम्यक्त्व के साथ आने वाली भक्ति है, और वो पुण्य ही पुण्य को दिलाने वाली होती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सभी इन चीजों का नॉलेज का, जो जो हमने आधुनिक आधुनिक विज्ञान, जिसको हम लोग आधुनिक विज्ञान कहते हैं, अरे आधुनिक विज्ञान कहां से आया? प्राचीन विज्ञान से आ गया। और प्राचीन विज्ञान कहां से आ गया? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। विज्ञान इस शब्द में ही, विज्ञान शब्द जो ज्ञान, और विज्ञान जो परिपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वही विज्ञान है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो भक्ति करने में और भी हमारी भावुकता होती है। आगे बढ़ते हैं तो ये आचार्य भगवान यहां पर इन सब शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो इन यंत्रों से रमणीय है, अर्थ क्या हो गया? ये कोई भाकर कल्पनाएं नहीं है, ये स्वर्ग आदि जो है, जो हमको अपनी बुद्धि से ग्रहण करने के लिए जो तकलीफ होती है, जो अड़चने आती है, उसके लिए ये सारी चर्चा मैं कर रहा हूं आप लोगों से। ये इसलिए अड़चन लगती है क्योंकि हम इसके ऊपर चिंतन ही नहीं करते हैं। अगर हम चिंतन करेंगे उन्हीं शब्दों के द्वारा, तो हमें पता चल जाएगा ये कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे यहां पर यंत्र काम करते हैं, वैसे वहां भी यंत्र काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्रगत ऐसी व्यवस्था, हमसे भी कई ज्यादा प्रगत ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर अनादि निधन है। अरे एक बोरिंग, बोरिंग सब लोग समझते थे, बोरिंग वाला पानी, जल, वो हैंडपंप लगता है उसके ऊपर, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं क्या? दे देते हैं ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक कंट्रोल बोर्ड की मैंने बात करी। ऐसा मत सोचना कि जिसको इलेक्ट्रिकल करंट दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, जिसमें अंदर पीसीबी बोर्ड होता है, वही यंत्र है। नहीं, बहुत सारी चीजें यंत्र है। आपका हैंडपंप भी यंत्र है। कैसे काम कर रहा है? आप ऊपर से हैंडल को कराते हो, जो चलाते हो, नीचे वो निर्वात बन जाता है, सक्शन बन जाता है, और वो सक्शन पानी को ऊपर खींचता है। हो गया पंप। पंप क्या हो गया? हैंडपंप एक प्रकार का यंत्र बन गया। उसको चलाने की विधि तंत्र हो गई। अब यहां पर मंत्र क्या है? इसको साक्षात कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया, पर आपका चिंतन कि इसको पानी को कैसे निकालना है बाहर, वो मंत्र है। उसकी इच्छा, उसको चलाना। अब पानी चाहिए, इसीलिए मैं उसके लिए जाकर के मैं वहां हाथ चलाऊंगा। पानी नहीं चाह के चाहिए तो जाकर के हाथ चलाऊंगा क्या वहां पर? बोलो। तो मंत्र यहां है, तंत्र विधि से आप कर रहे हो, और यंत्र पानी निकाल रहा है। तो तीनों चीजें आप ही के आजू बाजू में है कि नहीं है? तो काहे का आधुनिक और काहे का प्राचीन? विज्ञान तो विज्ञान है। जिस दिन चिंतन में आ गया उस दिन आधुनिक बन गया। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी विमान रत्न विभूषित अनेक यंत्रों से रमणीय है। रत्न दीपक, अब दीपक भी कैसे है? रत्नों के दीपक है। सुगंधी आसनशाला, नाट्यशाला, क्रीडाशाला इत्यादि से सज्ज है। आसनशाला का अर्थ क्या होता है? जहां पर बहुत सारे आसन हैं। इसका मतलब है कोई तो सभागार है। सभागृह समझते हैं ना, जहां पर वक्ता आगे होंगे, नाटक वगैरह करेंगे, और सामने देखने वाले बहुत सारे प्रेक्षक, सुनने वाले प्रेक्षक रहेंगे, वो आसनागार, आसनशाला हो जाएगी। नाट्यशाला, क्रीडाशाला। और इनमें अंदर किस प्रकार के आसन है? सिंहासन है, मयूरासन है, गजासन है, मकरासन है। इनसे परिपूर्ण अतिशय कांतिमान ऐसे अनादि निधन है। एक बात है भैया, वहां पर सारी व्यवस्था बनी हुई है। आप जब भी वहां पर जाओगे, जाकर के उसका उपभोग लेना है, और समय पूर्ण हो जाए तो वहां से निकल के आना है। साथ में वहां से एक चेयर भी लेकर के नहीं आ सकते हैं भाई। बहुत सारी वहां पर कुर्सियां हैं, उसमें से कुछ लेकर के नहीं आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अनादि निधन व्यवस्था है, वहीं पर छोड़ दी है। हमारा वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हो भैया ये घर मैंने अपने खर्चे से बनाया है, पुरखों का नहीं है, ये खर्चे से मैंने अपने खर्चे से बनाया है, मैंने पैसे कमाए उसका बनाया है। वहां पर वो सब करने की जरूरत नहीं। वहां पर आपको बना बनाया चीजें मिलेगी।
आपको वहां पर जाकर जन्म लेना है, उपभोग लेना है और समय होने के बाद निकल करके आना है, ये बात है। आगे अब यहाँ पर वर्णन शुरू हो जाएगा। सौधर्म इंद्र का नगर कैसा होता है और उसका प्रासाद, प्रासाद मतलब उसका जो घर है, उसका जो, प्रासाद ही शब्द सही है, उसको और भी कोई पर्यायवाची मैं नहीं लगाना चाहता, कोटि भवन आदि, प्रासाद तो प्रासाद है, राजा का महल। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। कुछ प्रश्नों को पहले लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है। आपके जितने भी प्रश्न, बहुत सारे लोगों ने बीच में हाथ ऊपर किए थे, तो अब प्रश्नों को ले लेते हैं और फिर सौदर्भेंद्र महाराज के नगर की और सौदर्भेंद्र महाराज के घर की सैर हम करेंगे। ठीक है, आज व्यवस्था बना लेते हैं, वहां जाने की परमिशन बना लेते हैं, गेट पास आदि, और कल आपको वहां पर जाकर के सैर करा लेते हैं। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई से प्रश्न पूछिए आपका। वंदना भैया जी, हाँ दीदी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि सौधर्म इंद्र एक भवतारी है, हम्म। तो वो चतुर्थ चतुर्थ गुणस्थान कैसे हो गए? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कैसे हो गए? अच्छा, देखो, पहली बात तो एक भवावतारी शब्द का अर्थ समझेंगे। एक भवावतारी का अर्थ क्या होता है? अभी जो भव चल रहा है उसके पश्चात एक ही भव को धारण करेंगे, ये एक भवावतारी का अर्थ है। एक भवावतारी का अर्थ ये नहीं कि अभी जिस भव में है वही अंतिम है, उसे चरम भव कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी सौदर्भेंद्र को एक भव लेना है, तो सौदर्भेंद्र मरण को प्राप्त होगा, यहां पर मनुष्य लोक में कर्म भूमि में आएगा, आर्यखंड में भले विदेह की हो, पांच भरत पांच ऐरावत की हो, इन कर्म भूमि में आएगा। यहां आने के बाद में वो मुनिपद धारण करेगा यथा योग्य समय पर, क्षयिक सम्यक दृष्टि बनेगा, और उसके बाद में क्षपक श्रेणी आरोहण करके केवली बनेंगे, और केवली बनने के बाद में अपनी आयु पूर्ण करके फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एक भव उनको और लेना, एक भव अवतारी मतलब और एक भव की जरूरत है। ठीक है, इसलिए अभी वर्तमान पर्याय में तो चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि देव योनि में है, और अगले भव में पूरे के पूरे 14 गुण स्थान तक पहुंच जाएंगे। चतुर्थ गुणस्थान से सीधा देव की पर्याय? चतुर्थ गुण स्थान से देव की पर्याय मतलब प्रश्न को नहीं समझा दीदी। भैया वो अच्छा, देव तो बन ही सकते हैं ना? हाँ, सही। देव तो दीदी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ भी देव बन सकते हैं, देव, हाँ हाँ। है ना? मिथ्या जो पर, भवन त्रिक में जाते हैं तो मिथ्यात्व के साथ देव बन रहे हैं। पर उनका इतना परिग्रह भैया, अपने पास तो कुछ परिग्रह नहीं है उनके सामने। देखो अभी अपन की रोज टेंशन में जीते हैं, अरे अपने पास इतनी है, इतना कम करो, इतना कम करो। सबसे पहली बात हमें यह समझना है परिग्रह किस चीज के लिए कहा है। मूर्छा परिग्रह, ममत्व भाव जो है वो परिग्रह है। बाहुबली भगवान ने सब कुछ होते सब कुछ त्यागा, वो भी बिना विषाद, छोड़ते वक्त उनको दुख नहीं हुआ है। हाँ। किंतु हमें क्या हो रहा है? अगर 100 रुपए की चीज भी अगर कहीं खो गई तो 2 दिन ढूंढ करके उसके लिए आंसू बहाते हैं, ये परिग्रह है। 100 रुपए वाली चीज या 1 लाख रुपए वाली चीज ये परिग्रह शब्द को नहीं बना रही है, तो उसमें जो ममत्व भाव है ये उससे परिग्रह बन रहा है। परिग्रह उसे, बाह्य परिग्रह की अपेक्षा से वो चीजें, बाह्य परिग्रह ये परिग्रह भाव परिग्रह के लिए निमित्त है, साधन है, उसके द्वारा उसके जरिए इस सब चीजों की कल्पना होती है। ठीक है दीदी, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आचार्य महाराज भी विद्यमान है, पता ही नहीं चलता, वीडियो नहीं खुलते हैं। आचार्य भगवान अनम्यूट किया है आपको। नमोस्तु 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 भगवान। जी, मैं पंकज जी आपके क्लास में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ सौधर्म इंद्र क्षयिक सम्यक दृष्टि ही होती है कि क्षापसम्यक सम्यक दृष्टि भी होती है? इसके बारे में ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि बस क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से उनका वर्णन आता है, किंतु ऐसा जैसे उनके एक भवावतारी होने का नियम बताया गया है, ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्षयिक सम्यक दृष्टि होना उनका नियोग की अपेक्षा से, क्या वो उस पद की अपेक्षा से वो है। क्योंकि अगर ऐसा है, पर एक बात तो है, क्योंकि इतने बड़ा प्रकार का जो पद है, वो पद क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से मिलता है, अगर पद की अपेक्षा से देखा जाए तो, पुण्य की अपेक्षा से देखा जाए तो, या फिर सर्वार्थ सिद्धि में जो जाने वाले हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सब क्षयिक सम्यक के साथ ही जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले भी। तो इस प्रकार का कोई नियम है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो
आगम को उठा करके देख लेते हैं। तो सौधर्मेंद्र जो एक भवावतारी होते हैं, हम्म। यह सिर्फ 2 सागर काल अथवा कुछ अधिक सागर तक उनकी जो आयु रहती है पहले स्वर्ग में, उतने काल तक वह जिन भक्ति आदि करते, पंच कल्याणकों में प्रमुखता निभाते, इस वजह से वह एक भवावतारी होती है क्या? क्योंकि भक्ति का मार्ग छोड़ के दूसरा बात संयम और चारित्र का तो मार्ग वहां पर नहीं है। अब देखिए, इसको आप कार्य कारण भाव की अपेक्षा से देखेंगे तो यहां पर एक बात तो है कि जब सिद्धांत है, जब नियोग है, व्यवस्था है कि ये पदधारी जीव एक भवावतारी ही है, इनके साथ लगाइए, लोकांतिक के साथ लगाइए या जिसी किसी के साथ लगाइए, तो ये पदधारी नियम से एक भवावतारी है। अगर एक भवावतारी है तो उसके अनुरूप बाकी के जो चीजें बनेगी, बाकी के जो कारण, सहकारी निमित्त कारण जो है, वो उसके अनुषंग से वहां से हमें हमें देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि ये है इसीलिए वो, क्योंकि ये अनादिमूल व्यवस्था है। जी जैसे 16 कारण भावना भाएंगे तभी जाकर के तीर्थंकर बनेंगे, तो इसका तीर्थंकर है, इसका मतलब है 16 कारण भावनाएं भाई हुई है। तो जब सौधर्मेंद्र बने हैं तो उस पुण्य को प्राप्त किया गया है, उन कर्म प्रकृतियों के लिए लगने वाली सारी क्रियाएं उन्होंने करी है, इसीलिए तो वो बन गए हैं। जी तो इस अपेक्षा से इसको देख सकते ठीक है। हैं। चलिए, अंजलि दीदी नागपुर से पूछिए। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। ये पूछना था कि जब सौधर्म इंद्र का पहला ऋतु इंद्रक विमान जब 45 योजन तक फैला हुआ है, तो 35 प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध विमान स्वयंभू रमन से भी आगे जाएंगे फिर इतने लाखों की गिनती में? पूरे पूरे आगे तक फैले हुए हैं, ऐसा ये इसको सीमित नहीं करना है हमें, आगे वर्णन आएगा इसका। इनको सिर्फ वहां पर सीमित नहीं करना है, क्योंकि ये पंचेंद्रिय जीव है, ये त्रसदाली के अंदर है, त्रसदाली तक जा सकते हैं, एक राजू तक जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाहर तो होंगे ही नहीं, फिर वहां तक ही होंगे। बिल्कुल, मतलब अगर हम देखेंगे तो ज्योतिषवासी देव और ये जो कल्पवासी है, ये बहुत अच्छी तरीके से बिखरे हुए हैं। ये वर्णन आएगा, आगे आएगा कहाँ तक जाते हैं। धन्यवाद। एक बात समझ में आई पंकज जी आपके क्लास से आज के, हमारा जी, कि जो वर्णन आप योजनों में कर रहे हैं, असंख्यात योजनों में, इन सब स्वर्ग और पटल श्रेणीबद्ध, तो मनुष्य के मन में जो मान कषय नाम की जो बात है ना, ये विश्व विज्ञान को अच्छी तरह से भावात्मक दृष्टि से 3 लोग को समझ ले तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं माने कुछ भी नहीं, हम शून्य के रूप में है, इतना स्वीकार कर लेना तो अपना अभिमान गल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने, क्योंकि ये कितने यत्किंचित है, कहाँ है हम लोग, किसकी किसकी अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, हमारे द्रव्य शरीर जिस प्रकार के मिले उसकी अपेक्षा, मतलब स्वरूप, वर्ण, गंध, इनकी अपेक्षा से जो द्रव्य बना हुआ है हमारा, रोग की अपेक्षा किस प्रकार से शरीर बना हुआ है, अगर इसको देखें तो भी हम किस प्रकार से यत्किंचित है, क्षेत्र की अपेक्षा कितने यत्किंचित है, काल आयु कितनी है, वहां पर असंख्यात असंख्यात वर्षों की सागरों की आयु है, उसके सामने 100 वर्ष की क्या 70-80 की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो आयु कितनी नगण्य है। और भावों की अपेक्षा अगर देखा जाए, क्या हमारे भाव इतने उत्कट होते हैं कि भगवंतों के पंचकल्याणक में भी आज यहाँ पर जो होते हैं प्रतीकात्मक होते हैं, अगर पूछा जाए कि भैया कब आते हो, तो बोलते हैं जिस दिन राज दरबार है उस दिन का डेट बता देना, हम आ जाएंगे। मतलब अभी भी लोगों को 56 राजकुमारी या 56 राजे और ये जो सारा वैभव भगवान का जो दरबार का है वही देखने में ज्यादा रुचि रहती है, और ना कि भगवान के समोसरण में जाकर के हम वहां पर सहस्त्रनाम गाएंगे स्वयं। वहां पर तो भाई वहां पर कोई सौधर्मेंद्र की बोली लेकर के पूजा कर रहा है, बट मैं भी स्वयं को सौधर्मेंद्र मान करके अगर जाकर के वहां पर सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ लूं तो उससे कहा कि कितना किस प्रकार का पुण्य बंध होगा, पर ये नहीं आता, वो भाव उत्कट नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। तो सभी अपेक्षा से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कितने यत्किंचित है, बहुत बहुत यत्किंचित है, और इसका चिंतन होना चाहिए जैसे आपने कहा, तभी तो मान कषय, नहीं तो सिर्फ मैं मानी नहीं हूं, मैं मानी नहीं हूं कहने से और रटने मात्र से थोड़ी जाएगी। चलिए अरविंद जी जल्दी जल्दी पूछिए, 5 मिनट बचे हैं, 3-4 लोग और हैं। वंदना भैया जी, ये सभी विमान के ऊपर जो प्रसाद है वो 7 से 10 मंजिल के जो है, तो अगर विमान में दर्शन करने इंद्र जाते हैं कहीं भी, क्या विक्रिया शरीर से ही जाते हैं या विमान में जाते हैं? पहले तो नहीं, ये जो सारे विमान पहले हमने देखे थे कि 2 प्रकार के विमान हैं,
एक नित्य अविनश्वर है। तो ये अब जिन विमानों की चर्चा चल रही है, अविनश्वर, स्थिर, बिल्कुल अनादिनिध नहीं है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। ओके ओके। और दूसरे नश्वर है जो वैक्रिक है, देवों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो उतने समय के लिए जाएंगे, उसके बाद में वो निश्वर निकल जाएंगे। ठीक है। ओके ओके। तो जो भी गमनागमन होगा वो विक्रिया से होगा, स्थिर विमानों का कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ये बात। मतलब विमान के ऊपर मतलब मंजिल है, मतलब जो हाँ, विमान के ऊपर जैसे ऐसा मान लीजिए कि हम यस यस। समझने के लिए कि अभी जो आप गांधीनगर में बैठे हो, पूरा का पूरा गांधीनगर एक गोलाकार में बना हुआ है और वो गांधीनगर पूरा हवा में है, बस हो गया विमान, उसी को विमान कहते हैं। ठीक है, चलिए चंद्रप्रभा दीदी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया। हाँ दीदी बोलिए। भैया मेरा 2 प्रश्न थे, एक का उत्तर मिल गया है पर उसको भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है कि एक ध्वज दंड के ऊपर जो अगला पटल आता है उसके बीच में योजनों का अंतर है, तो वहां क्या बात वलय था, ऐसा मेरा प्रश्न था। फिर आपने बताया कि वो कहीं जल है, कहीं वायु हो, कहीं कुछ है, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। फिर बिल्कुल दूसरा दीदी, वहां पर जल और वायु की अपेक्षा से ही वहां पर वातावरण है, ये ऐसे हमें समझना है। तो उसके आधार से ही रहे आते हैं वो। आधार मतलब वो आजू बाजू में है, इस अपेक्षा से आधार शब्द लगा देना। ठीक है। जैसे नरकों में नरक में जैसा बात वलय बने हुए हैं वैसा नहीं है यहाँ वहां पे। पर भूमि है और भूमि के नीचे वात वाले की चर्चा वहां पर होती है। हाँ, और यहाँ नहीं है वैसा। यहाँ उस प्रकार की चर्चा यहाँ पर नहीं है। दूसरा भैया ये था कि वो जो 6 पटल थे, चार चार स्वर्ग के, उनकी व्यवस्था में कौन से इंद्र का आज्ञा चलती है वो आप बताने वाले थे। फिर आनत प्राणत और अच्युत आने हाँ, वो आ रहा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब तो वो आएगी, व्यवस्था आएगी, तब हम चल करके उसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है। ठीक अभी है भैया। बहुत सारा वर्णन अभी आना बाकी है। अभी तो जी सौदरबिंद का दरबार वगैरह भी बहुत सारी चीजें और आनी बाकी है। ठीक है, उसका आएगा वर्णन। जी जी, वंदना। अर्चना दीदी भरूच से पूछिए। आ, भैया जी वंदना, महाराज जी को नमोस्तु। भैया जी, ये जो 63 पटेल बताए गए हैं, तो उसमें जो विमान की संख्या है हर एक पटल में सेम है क्या, या फिर जैसे आपने बताया कि 20% उसका एरिया के हिसाब से कम होते जाते हैं विमान, मतलब एरिया कम होता जाता है, तो ऐसे क्या विमानों की संख्या भी इसी टाइप से कुछ कम होती है? देखिए, दो चीजें हैं, एक है विमानों की संख्या और दूसरा एक एक विमान का विस्तार। तो विमान हाँ, की विस्तार तो 20% बताया आपने। संख्यात असंख्यात की चर्चा आपने समझ ली। हाँ अब आती हाँ है संख्या। अब संख्या में प्रत्येक पटल में एक एक ही इंद्रक होता है, मतलब प्रत्येक पटल में इंद्रक संख्या निर्धारित है, एक ही रहेगी। हाँ। बात चलती है कि पटलों में श्रेणीबद्ध की, तो श्रेणीबद्ध जो है वो श्रेणीबद्ध की अपेक्षा से जब देखेंगे तो प्रत्येक पटल में प्रत्येक दिशा का एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम 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 होते जाता है। मतलब अच्छा प्रत्येक पटल में 4-4 श्रेणीबद्ध विमानों की संख्या कम होती जाएगी। अच्छा, मतलब 62 के बाद में आपने बताया 61 हो जाएगा, फिर दिशा में 60 61, हो जाएगा। तो 60, 61, 60 प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दिशा में 59, 58, 57, इस प्रकार से होते होते अच्छा, जाएंगे। ओके ओके, आपने बताया था लेकिन मैं समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए। ओके ओके, थैंक यू भैया जी। और इसी के आधार पर जो आज का होमवर्क है वो करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना संघवी दीदी पूछिए, अनम्यूट किया है। दीदी अनम्यूट करिए, पहले वहां पर माइक का बटन है वो दबाइए, अनम्यूट करिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ भैया जी, वंदना। बोलिए। हम ये पूछ रहे थे कि कहीं कहीं शुक्र महाशुक्र में शुक्र को इंद्र बताया, कहीं महाशुक्र को बताया है, सतार सहस्त्रार में भी ऐसा है, तो वो दोनों स्वर्ग में कैसे क्या व्यवस्था है? देखिए, ये दो ग्रंथों की अपेक्षा से, जैसे कल में मैंने दोनों चार्ट लिए थे, दोनों को हमको संग्रहित करके चलना है। मुख्यतः से ब्रह्मोत्तर में जब देखा जाएगा, ब्रह्मोत्तर नहीं, ऊपर में एक जगह पर दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र की पोजीशन की अपेक्षा से फर्क है, और एक में इंद्र का ही नाम अलग अलग है, मतलब एक यहाँ इंद्र माना है तो यहाँ इंद्र माना है। तो ये दो अलग, एक सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ है, उसकी अपेक्षा से एक वर्णन आता है, और ये दोनों प्रामाणिक ग्रंथ है, दोनों को संकलित करके चलना है। क्योंकि इसके पीछे कौन सी विवक्षा से ये सब वर्णन आता है, ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक वो नहीं होगा। ये तो अपन दो ही फर्क मिलते हैं, दो में से एक जो फर्क है वो फर्क बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि वहां पर दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र की, जिसको दक्षिणेंद्र माना है उसको ही उत्तरेंद्र माना है, ऐसी चर्चा नहीं है।
तो जिसको पहले माना है वो दक्षिणेंद्र है, और दूसरे ग्रंथ में जो दूसरे को माना है उसको उत्तरेंद्र की अपेक्षा से माना है। तो तो वहां वहां फर्क नहीं, बट एक फर्क जो है वो है, क्योंकि उसमें दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र का फर्क पड़ता है। तो मतलब वहां जो श्रेणीबद्ध विमान है उसमें उत्पत्ति भी जो मानेंगे उसी हिसाब से होगी, फिर शुक्र की होगी या महाशुक्र वाले इंद्र की होगी। अब देखिए वो इंद्र की अपेक्षा से नहीं चलेगा, क्योंकि इंद्र तो एक ही होते हैं, तो जिस ग्रंथ हाँ में तो बताया उसकी अपेक्षा से वहां पर वर्णन लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, वंदना। है ना कि ऐसे बहुत। अब देखिए भगवान की जो 34 अतिशय बताए गए हैं उस हाँ सामान्यता से प्रधानता से इस प्रकार से मानते कि भाई 34 में से जो 10 है जन्म के है, 10 केवल ज्ञान के है, और 14 जो है वो देवभूत है। ज्ञान के है ना। और कहीं पन्नति में देखो तो 13 बताए वहां पर, देवभूत है। हाँ वहां पर 10 और 11 इस प्रकार की संख्या आती है, और उसको 14 को 13 कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे वर्णन किन किन अपेक्षाओं से आता है उस विवक्षा से उसको लगाना चाहिए। ठीक है भैया, वंदना। चलने की सिवा हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि दोनों प्रामाणिक है वो। चलिए जेटी गंगवाल जी पूछिए। वंदना भैया जी, हाँ। आपने श्रेणी विमानों के बारे में तो कहा कि ऊपर ऊपर के पटलों में उसकी साइज भी कम हो जाती है, कम कम होती जाती है, और संख्या भी कम कम होती जाती है। प्रकीर्णक विमानों के बारे में क्या है? आएगा हर एक पटेल में प्रकीर्णक की अभी तक चर्चा नहीं आई है, प्रकीर्णक की संख्या आएगी। ठीक है, चलिए। और श्रेणीबद्ध की अपेक्षा से कहा था सिर्फ असंख्यात वाले ही वहां पर है, प्रकीर्णक में संख्यात असंख्यात होते हैं। प्रकीर्णक की और चर्चा होगी, आएंगे हम वहां पर। ठीक है, चलिए। और डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, जो 9 अनुदिशा है उसमें 4 प्रकीर्ण 4 श्रेणीबद्ध ऐसा है, एक मूल इंद्रक है। तो इनकी लेशिया में भी कहीं फर्क आता है कैसा? देखो यहाँ अगर तो एक ही भावलेशा की बताइए। अपेक्षा से देखेंगे, भावलेशा की अपेक्षा से देखेंगे, क्षयिक सम्यक दृष्टि को छोड़कर अब अनुदिश और अनुत्तरों में क्या है कि उनका सम्यक्त्व नहीं जाएगा। सम्यक्त्व तो छूटता नहीं अनुदिश अनुत्तरों में, किंतु मतलब गुणस्थान तो उनका चौथा बरकरार है, किंतु चौथे गुणस्थान में क्षवलेशा हो सकती है। ये गुणस्थान की व्यवस्था देखेंगे तो इस प्रकार का हो सकता है, बट वहां पर कृष्णलेशा होने का कोई कारण ही नहीं होता है। तो चौथा गुणस्थान है, इसका अर्थ ये नहीं कि क्षवलेशा होनी ही चाहिए, हो सकती है। चौथे गुणस्थान वाला तिर्यंश है तो उसकी कृष्णलेशा भी हो सकती है, मनुष्य है हो सकती है, किंतु देवों में, वो भी अनुदिश और अनंत के देवों में ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई बाह्य निमित्त मिलता ही नहीं है कि इस प्रकार की उनकी लेशा इतनी खराब हो जाए। ठीक है, इसीलिए वहां पर जो लेशाएं बताई गई है वो द्रव्य और भाव की अपेक्षा से होती है, किंतु उसकी छटाओं में, उनकी छटाओं में फर्क थोड़ा बहुत जरूर होगा, ये पक्का है। ठीक है, चलिए। अंतिम प्रश्न प्रमोद जी आपका, इसके आगे किसी के प्रश्न होंगे व्हाट्सएप पर भेज देना, समय हो चुका। अभी जो बात होती है सौदामिंद्र के पुण्य की, तो मैं कहता कि दक्षिणेन तो बाकी और भी हैं, उनको वो भी एक भवाकारी हैं, तो ये तो सौदामिंद्र को तो पंचकल्याण का मिलता है नियोग, बाकी तो ऊपर वाले तो जो है वो भी भवातारी, तो उनका मतलब उनका अलग से। आपका एक मिनट म्यूट हो गया आपका, फिर से करिए। आधी बात आपकी सुनने में आ गई। बात तो आपका मतलब ये आशय तो समझ में आ गया कि इनसे भी बड़े बड़े पदधारी, बड़े बड़े सुख वाले, बड़े बड़ी आयु ऊपर भवावतारी है, एक भवावतारी है, और वो भी एक भवावतारी है, तो फिर यजमान पद सौधर्मेंद्र के पास ही क्यों है? सौधर्मेंद्र के पास ही यजमान पद क्यों? नहीं वो ठीक है, अगर नियोग है, मेरा मतलब है कि जो बात होती है इस वजह से उन्हें भवावतारी कहते हैं, मतलब ये नहीं। अकेले नियोग की बात नहीं होती है, अकेले नियोग की बात नहीं है, क्योंकि ये चर्चा गुरुमुख से भी हमने सुनी है। अकेले नियोग की बात, नियोग तो है ही है कि वो यजमान है, किंतु हम अगर देवों में भी देखें, इंद्रों में भी देखें, तो जितना ऊपर ऊपर के अगर हम इंद्रों में जाएंगे तो गमनागमन के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। अगर हम विशुद्धि को बढ़ना गमनागमन के प्रति जो है, जैसे प्रविचार के प्रति, बाकी इंद्रिय विषयों के प्रति जैसे उनकी उदासीनता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार गमनागमन के प्रति भी उदासीनता बढ़ती जाती है। और चूंकि बहुत सारे तीर्थंकरों के, बहुत सारे कल्याणकों की बात जो होती है, तो उन सभी की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो ज्यादा गमनागमन करने वाले नीचे से नीचे जो इंद्र है वो सौधर्मेंद्र महाराज है। ये तर्क का विषय, ये तर्क की अपेक्षा से जा रहा है। नियोग का कारण है ही है
किंतु एक तर्क के विषय की अपेक्षा से ये भी चर्चा हमने सुनी हुई है कि भैया इसीलिए गमनागमन किनका ज्यादा है, बहुत सारी क्रियाओं और ये सारी चीजें ये सौधर्म इंद्र कर सकता है, और कौन कर सकता है। क्योंकि एक ही यहाँ पर तर्क लगाया गया, क्योंकि उनकी उदासीनता बढ़ती जाती है ऊपर ऊपर में। देखो आपको ये भी देख सकते हैं, और इस चीज को हम बड़ी बात समझ सकते हैं। गृहस्थों में भी बहुत सारे गृहस्थ इस प्रकार से होते हैं, मैं प्रमाद की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं, दो प्रकार के गृहस्थ मिलते हैं। एक प्रमाद की अपेक्षा से पूजा आदि चीजों में क्रियाओं में ज्यादा उलझते नहीं है, और ऐसे भी बहुत होते हैं जिनको अब ध्यान धारणा सामायिक आदि चीजों में ज्यादा रुचि होती है। किसकी तुलना में? नित्य पूजा की अपेक्षा से या बाकी चीजों की अपेक्षा से। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर हम देखेंगे जहां पर विशुद्धि बढ़ती 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 जाती है कुछ क्रियाओं के प्रति, कौन सी क्रियाएं? जो गमनागमन और बहुत सारे आरंभ को करने वाली जो क्रियाएं हैं। आरंभ को मैं इसलिए शब्द यहां लगा रहा हूं क्योंकि मैं गृहस्थ और साधुओं को भी इसके साथ में जोड़ रहा हूं, तो उसके प्रति एक उदासीनता बढ़ती जाती है। तो ये बात बहुत हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए अगर इस तर्क से देखा जाए तो सौधर्म इंद्र उन दक्षिण इंद्रों में सबसे नीचे वाले में है, और वो इस प्रकार की गमनागमन आदि करने में वो ज्यादा सक्षम या ज्यादा पात्र कहा जाएगा उसको। ठीक। पंकज जी, हमारा जी, दक्षिण इंद्र जितने भी है ना वो सारे एक भवावतारी है। हाँ। लेकिन सौधर्म इंद्र के साथ जो अभिषेक में साथ देने वाले ईशान इंद्र है वे अनिवार्य रूप से सभी कल्याणकों में साथ देते हैं, तो उन्हें भी एक भवावतारी क्यों कहा नहीं गया? जबकि सनत कुमार आदि जो दक्षिण भाग के जो भी जितने भी है वे सारे एक भवावतारी, उनका योगदान किस प्रकार रहता है ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ईशान इंद्र का तो है स्पष्ट रूप से। ईशान का भी, सनत कुमार महेंद्र का भी है, छत्र आदि धरते हैं, उनका भी वर्णन आता है सनत कुमार का वगैरह। सनत कुमार भी दक्षिणेंद्र है। तो यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो अगर ज्यादा चल करके जो अंतिम उत्तर आएगा वो नियोग का ही आएगा, क्योंकि इसके लिए जो तर्क है ये तर्क आज उपलब्ध आगम में नहीं है, तो नियोग की अपेक्षा से ही वर्णन चला आएगा जी। तो जैसे पुण्य की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे, आयु की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ऊपर वाले स्वर्गों की पुण्यता कम है और नीचे सौधर्म इंद्र के पास ज्यादा है इसलिए उनको दिया गया है। ऐसा तो साहस नहीं कर सकता ऐसी चीजों का। तो इसीलिए ये जब ये उपलब्ध आगम नहीं है तब नियोग का ही सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। जी, माने निष्कर्ष रूप में अपन अर्थ यूं भी लगा सकते हैं, पूर्व जन्म में जो मुनि आदि थे विशिष्ट ध्यान तप आदि कर रहे थे, लेकिन शुक्ल ध्यान के मांडनी न करने से, केवल ज्ञान न होने से जो वंचित रह गए वे ऐसे दक्षिण इंद्र इत्यादि स्थान को प्राप्त कर लिए, और फिर जो क्या पूर्व जन्म का जो संयम संस्कार है और इस जन्म में किया हुआ पुण्य संचय है, इसके बदौलत वह आगामी भव में साधना करके मोक्ष जाती, यूं कहा जा सकता है। बिल्कुल गुरुदेव। और एक बात यहाँ पर इसी तर्क के अनुसार अभी दिमाग में एक बात आ गई, ऊपर के स्वर्गों में जो इंद्र आते हैं वो अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः से साधु की पर्याय से, अब साधु की पर्याय जो है वो ज्यादातर उदासीन पर्याय इंद्रिय विषयों की अपेक्षा से है। तो उसी पर्याय से आने वाले जितने ज्यादा तपस्वी साधु, जितने ज्यादा जिस प्रकार की विशुद्धि, क्योंकि देव की आयु ज्यादा से ज्यादा बांधने वाले ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, और देव की ज्यादा विशुद्धि के साथ ही आयु बन सकती है। और ऐसी विशुद्धि ऊपर के गुणस्थान में, मतलब छठे गुणस्थान के अंत में मानी गई है। अब छठे गुणस्थान में अगर देखेंगे मतलब कौन से देव की ज्यादा आयु बनती है, तो जो पूर्व भव में साधु थे, छठे गुणस्थानवर्ती थे, उन्हीं की ज्यादा आयु बंधेगी जी। तो इस प्रकार से भी इसकी तरफ देख सकते हैं जी, बराबर। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। नीना दीदी, कृपया आपका प्रश्न या आपका जो भी है वक्तव्य होगा कृपया हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ताकि क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामंदिराज की जय।